गुरु जी की कृपा आज दो जनों का बर्थडे गुरु जी के चरणों में उनकी हाजिरी में मनाया जा रहा है। तो गुरु जी इन दोनों पर कृपा रखें, अपनी तरफ इनको अपने साथ लगा के रखें, कभी अपने से छूटने ना दें। ये अपने दिल से ये एक ब्लेसिंग है। मैं अपनी आंटी के बर्थडे के बारे में छोटा सा बताऊंगा। इसकी सारी उम्र निकल गई, इसे ये नहीं पता चला कि मेरा बर्थडे कब है। शादी के बाद इसकी मम्मी से मैंने पूछा कि इसका बर्थडे कब है, तो वो थोड़ा सा हंस पड़ी। कहती मेरे को ये नहीं पता, बस इतना पता कि ठंडा मिठा मौसम सी। मैं कहे तो साल च 2 बारी आंदा ठंडा मिठा मौसम, केड़े पासे नूं चलिए। चलो साल 10 साल निकल गए, इसका जन्मदिन मनाया ना गया। गुरु जी के जुड़ने के बाद ऐसे याद आया तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी इसका जन्मदिन की तारीख हमें किसी को पता नहीं, तो गुरु जी इसकी जन्म तारीख क्या है? तो उन्होंने ध्यान मारकर लगा कर फिर ये बताया, कहते 7 अक्टूबर 1958। 58 का तो हमें पता चल गया था कि इसका जन्म 58 में है, तारीख महीना समझ नहीं आई, वो गुरु जी ने निकाल दिया। फिर आगे की बात, उसके बाद भी इसका बर्थडे नहीं मनाया गया, ये केक नहीं कटा इससे। बड़े कारण थे कि गुरु जी के साथ मैं था तो मेरे को घर जाने की परमिशन नहीं थी। ये भी गुरु जी के दरबार में सेवा करनी, घर चलाना, सब इसी के हिस्से में था। तो ऐसा कभी मौका नहीं बना कि जन्मदिन मनाया जाए। पिछले साल इन्हीं दिनों में, आज का दिन लंदन में थे हम, हमें नहीं पता गुरु जी की क्या करनी है। 2:30 बजे तक, 3 बजे तक हमें नहीं खबर थी अब क्या होने वाला है। जिनके हम घर थे उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। मेरे को रूम से बोला कि आप जरा उधर घूम घाम के आओ, हमें जरा 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। समझना ही क्यों बोल रहे हैं, मैं बाहर आ गया। तो आंटी को तैयार किया उन्होंने, रेड कलर की साड़ी पहनाई। वहां एक पूजा स्थान है उनका, उस तरफ बड़ी सजावट करी हुई, बहुत ज्यादा फूल फूल। पता नहीं आज क्या है इनके घर में, कोई खास दिन है कोई। तो इतने में मेरी आंटी को लेके कुछ लोग वहां पे आ गए, तो मैं हैरान हो गया। तो लाल साड़ी में लिपटी हुई, गजरे वजरे लगे पड़े, इसको लेके आ रहे हैं। तो जैसे वहां आए तो सारे ही बोलना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू आंटी जी।
तब मेरे को पता चला कि ये आज 7 तारीख है, अक्टूबर का महीना है, इसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहला जिंदगी में जो केक इसने काटा वो पिछले साल लंदन में। दूसरा साल आया तो इससे केक गुरुजी ने कटवाया कनाडा में। गुरुजी की बड़ी अपरंपार कृपा होती है, तब जाके ये नसीब में मिलते हैं। प्लान करना, प्लान करके इतनी दूर जाके केक काटना शायद बहुत कम होगा, हमें तो पता नहीं, पर इतना पता है कि गुरुजी जब किसी का प्लान कर दें तो 100% श्योर वही होता है। गुरु करे सो होए। गुरु जो चाहे वो कर जाता है। अपनी जिंदगी में एक बात जरूर बिठा लेना, गुरु करे सो होए। गुरु करेगा, जो भी करेगा वही होना है। अपने जितने मर्जी प्लान करते रहो, गुरु के आगे एक नहीं चलती। तो महाराज कहा, नर चाहत कुछ औरे की औरे पड़ी। आदमी तो कुछ और ही प्लान करता है, चाहता कुछ और है कि ये करूंगा, लेकिन गुरु महाराज को पता है कि उन्होंने क्या करना है, आगे कुछ और ही होना है। हमारे साथ जब से गुरु जी से जुड़े हैं, हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ। कई बार सोचना कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ। जो गुरु जी ने चाहा उससे बहुत बढ़कर और बहुत अच्छे तरीके से वो सब हुआ। ये हमारे साथ एक्सपीरियंस। मेरा भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब गुरु जी के साथ जुड़ गया, एक दिन मैं गुरु जी के पास ही सेवा में था। एक दिन गुरु जी मेरे को बोले कि जा आंटी को बोल के आ कि आज लंगर विच ए बनाना है। जब से जुड़े थे तो शुरू से आंटी ही गुरु जी के लंगर बनाती रही। तो उस दिन 3 चीजें एक्स्ट्रा गुरु जी ने बोली। सुनकर मैं चला गया, मन में ये ख्याल कि पता नहीं आज खास लंगर गुरु जी ने बनवाया है, आज पता नहीं क्या दिन है, समझ न आए। लंगर लेके दोबारा गया, लेके आ गया। गुरु जी ने लंगर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। संगत में से किसी एक ने पूछा कि गुरु जी आज कोई खास बात है, आज कोई दिन खास है? कहते क्यों? कि आज लंगर गुरु जी खास बना हुआ है। अक्सर लंगर एक दाल या एक सब्जी गुरु जी ने बनवाने। बहुत सिंपल थे गुरु जी, ऐसे काम बड़े सिंपल किया करते। कभी कभार एक सब्जी एक दाल, कोई दिन होना ऐसा ऐतिहासिक दिन होना या कोई फेस्टिवल होना तो बनवाना। उस दिन 3 चीजें बनकर आई। तो उसने पूछा गुरु जी आज दिन कोई खास है? तो गुरु जी ने जवाब दिया, तो मेरी तरफ इशारा करके तो गुरु जी बोले आज रघुवीर का जन्मदिन है और मेरे को कोई खबर नहीं कि आज मेरा बर्थडे। सेवा में इतना मगन रहता था, कोई खबर नहीं थी कि आज क्या है। सच जानना, आज भी कभी मेरे को कई बार ये नहीं पता चलता कि आज दिन वार कौन सी। पूछता हूँ, बड़ी कृपा गुरु जी की।
अपने में मगन करके रखा है, तो दुनिया की कोई खबर नहीं। आज इस सत्संग में बर्थडे पे ही सुना, गुरु जी का बर्थडे था, तो लंगर पढ़ना शुरू हो गया। लंगर पढ़ना 3 बज गए, संगत इतनी आनी शुरू हो गई, वो दिन भर में इतनी संगत नहीं आई तो 3 बजे के बाद संगत आनी शुरू हुई। मेरे लड़के ने देखा कि दाल सब्जी तो कम है पतीलों में, जितनी संगत आ रही है उसमें तो नहीं पूरा होना। मान लो कि 10-15 लोगों की दाल सब्जी इतनी बच गई, तो संगत आ गई भरपूर। पता नहीं कितने लोग आने शुरू हो गए कि उसने मेरे को ढूंढा। मैं अपने सेवा में कहीं बिजी था, तो गुरु जी ने देखा, उसे कहने की होया, कहना गुरु जी दाल सब्जी बहुत थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोगों की, तो संगत गुरु जी इतनी आ गई है, इतनी आ रही है, तो लंगर फिर जब पूरा हो जाए तो समाप्त करना है कि क्या करना है? उन्होंने बोला कि मेरे को ये कितने है, कहना मैं देख के ले आना। तो मैं आया तो गुरु जी कहते चल ऊपर, वो पतीले ऊपर छत पर रखे थे और ऊपर लंगर चल रहा था छत पर ही। गुरु जी ऊपर गए तो गुरु जी ने ना पतीलों का ऐसे ढक्कन उठाया, नजर मारी, ढक्कन रख दिया। दूसरे का उठाया, नजर मारी, ढक्कन रख दिया। तीसरे का पतीले का ढक्कन उठाया, ढक के रख दिया। तो मेरे को बोले, कहते ये ढक्कन ऊपरों पूरे नहीं चुकने, बस थोड़ा ढक्कन चको तो पार्टी दे विच, सर्विस वाली पार्टी दे विच तुसीं ओह दाल सब्जी पांदे जाओ ते जद तक संगत आंदी रहेगी वरतांदे जाओ। शाम ਨੂੰ 7 बजे तक लंगर चलता रहा। इतनी सी दाल सब्जी थी, कई 100 बंदों में लंगर बटा। जब संगत पूरी हो गई तो गुरु जी कहते हो गया सारा काम? हाँ जी हो गया। हुण जिन्ना लंगर बचिया है ना, वो सारा चलते पानी च पा के आ। जब हमने वो ढक्कन उठा के देखा तो गुरु जी को बोला था जितनी क्वांटिटी उस समय थी थोड़ी सी, उतनी ही क्वांटिटी लास्ट में रही। और लंगर देखो कैसे पट गया, कहां से आया वो दाल सब्जी मटेरियल, कहां से आई? गुरु महाराज की बरकत से आई। जिसमें बरकत गुरु महाराज डाल देते हैं ना, तो वहां कोई कमी नहीं रहती। सो आप भी गुरु जी से एक अरदास किया करो कि गुरु जी जितनी भी कमाई है, जितना भी हम करते हैं काम, इसमें आप गुरु जी बरकत डाल दो। यकीन करना, जिस दिन गुरु जी ने अरदास सुन के बरकत डाल दी ना, तो जितनी कमाई है रहेगी उतनी, लेकिन वो इतनी भरपूर होगी कभी खत्म नहीं होगी। गुरु जी के पास जब मैं दिन रात सेवा में आ गया, कामकाज जब मेरी नजर बिल्कुल बंद हो गई थी, दिखाई देना बंद हो गया था 81, तब से सारे कारोबार मेरे बंद हो गए। मैं सीमेंस का डीलर था, एक फैक्ट्री थी हमारी, मैन्युफैक्चरिंग करके, सब कुछ खत्म हो गया था। हमारे पास
1 रुपया तक न बचा। गुरु जी के पास आखिर ठीक की गुरु जी ने, तो उनके पास सेवा में आ गया, तो कारोबार फिर हुआ नहीं। मैं दिन रात गुरु जी के पास, आंटी मेरी ने सिलाई स्टिचिंग करने का काम शुरू किया, बड़ा सस्ता रेट वाला, बच्चों के कुर्ते बनते थे, एक कुर्ता पूरा सिलने के 2.5 रुपये मिलते, इतना सस्ता काम। बड़ी मुश्किल से 60, 70, 80 रुपए, 90 रुपए, कभी 5 जने तो बड़े खुश होना इसमें। अब गुरु जी को सारा पता है कि मेरे बारे में, कि ये तो मेरे पास सेवा में, मैंने तो ले लिया आंटी से मांग के। अब कमाई करने वाला घर पीछे कोई नहीं, आंटी ने स्टिचिंग की काम शुरू की है। तो एक दिन गुरु जी ने ऐसी बरकत डाली, इसके पास एक पाउच होता था, ज्वेलरी पाउच, उसमें ये थोड़े पैसे रखने, जितने आने उसमें रख लेना। ऐसी उसमें बरकत डाली कि जो भी बच्चे बोलते थे, जो घर को चाहिए था, उस पर्स में से पैसे निकालती रहती थी, सब कुछ आता था, लेकिन ये किसी को खबर नहीं कि अंदर से वो भरा कैसे रहता। उसमें से मन चाहे पैसे निकालते रहना, इसमें उसमें से खत्म नहीं होगा। 60, 70, 80 रुपए से क्या होता है, एक दिन की सब्जी भी नहीं आती। लेकिन गुरु जी ने एक बरकत ऐसी डाल के दिखाई कि इसके पर्स से वो पैसे खत्म नहीं होते थे, जितने मर्जी निकाल लेते। मुंह से बच्चों ने बोला हमें ये चाहिए, भाई लेके देना। ये प्रैक्टिकल हमारे साथ है, आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। गुरु जी के आगे अरदास ये किया करो, दुनियावी साजो सामान मांग लो जितना मांगना है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मूल चीजें हैं जो आप एक भी मांग लेना तो अनेक उसमें आ जाए, अनेक। नहीं तो फिर अनेक ही मांगते रहोगे, आज ये, कल वो, परसों वो, और चलता रहे। अनेक चीजें आप मांगते रहो, क्यों ना आप एक चीज ही मांग लो। गुरु जी से सब कुछ मांग लो, एक ये जरूर मांग लो कि गुरु जी हमें बरकत चाहिए। अभी शब्द सुना था, गुरपीरा की चाकरी वहां कर रही सुख साथ। ये शब्द गुरु जी लगाते थे, सिर्फ मेरे लिए लगाते, तो मैं उनके पर्सनल सेवादार था, दिन रात उनके साथ रहना, घर बार छोड़ के। कहीं मैं डोर ना जाऊं तो मेरे को बिल्डअप करके रखना, ये शब्द सुना। उन्होंने कहना और लगा गुरपीरा की चाकरी, मैं लगा देना, कहना पहले पूरा शब्द सुन के तो मेरी तरफ के स्माइल दे देना। स्माइल का मतलब होता है सुन लिया। हाँ जी, इसमें एक नानक देव जी ने, किसी ने एक टका भेंट किया। टका शायद आजकल की जनरेशन ना जानती हो, पहले 1 रुपए के 16 हिस्से होते थे, 16 आने, एक हिस्से को आना बोलते थे, और एक आने के 4 टके हिस्से कर दो, एक आने के 4 टके बोलते, तो 1 टका बहुत मामूली एक वैल्यू का कॉइन होता है। तो उन्होंने सुना है आपने के हाथ में रखा, ऐसे दिखा के रखा था, ऐसे उछालते थे पहले। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे हाथ में क्या है, तो सबने देखा था कि टका है, टके का कॉइन टका है। सबने बोला कि गुरु महाराज ये तो टका है। तो जिनको दूसरी पातशाही मिली, गंगा देव जी से पूछा, उन्होंने क्या कहा, 14 लोकां दा धन है ਤੁਹਾਡੇ, टका
टका नहीं, 14 लोगों का धन, इतना भरपूर। इसका मतलब क्या? बरकत। आपके हाथ में इतनी बरकत है, अगर 1 टका आप बरकत डाल के इस्तेमाल के लिए दे दो तो 14 लोगों का, 14 लोग पता क्या है? आज साइंस को पता नहीं पूरा। 14 तरह की दुनिया उन्होंने इशारा किया। सृष्टि में 14 तरह की दुनिया है। क्यों? वो परमात्मा है, जानते हैं उनकी सृष्टि, उनको पता है कैसे रचना। बरकत की बात है। 1 टके की वैल्यू उन्होंने 14 लोगों का, जितना धन ये धरती में, ऐसी 14 धरतियां और जहां दुनिया बसती है उतना धन है आपके हाथ। बरकत। ऐसी चीजें मांगा करो। एक मैं और आपको सत्संग सुनाता हूं बरकत वाला। एक एक्साइज एंड कस्टम के कमिश्नर, उनकी भतीजी की शादी तय हुई। गुरु जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गुरु जी शादी पर आना है। गुरु जी शादियों में जाते थे लेकिन बड़ा कम जाते थे। एक दिन कोई हर कोई बोलता तो चले जाना, कम जाना। उनकी बेनती परवान हो गई। ये जालंधर के पास, वहां से कोई 18 किलोमीटर दूर गांव था उनका। गांव में शादी थी। तो वो प्लान की बात करी कि गुरु जी आपने आना है तो कैसा मैं सिस्टम बनाऊं। तो गुरु जी कहते रघुवीर तू ले जा, ये तेरा सारा प्लान कर देगा। तो मैं वहां दिल्ली से वहां गया, जाके प्लान किया। एक ड्राइंग मैंने तैयार करी। बहुत बड़ा फंक्शन था, अनलिमिटेड लोगों को बुलाया था उसने। पता नहीं कितने गांव को उन्होंने इनविटेशन दिया। वो प्लान करके तैयारी हुई तो गुरुजी उसी गांव के पास आदमपुर एक एयरबेस है डिफेंस का, वहां जहाज उनका लैंड करना था। वो बाई एयर आए। एक टीम का फैमिली है कलकत्ता में, बहुत बड़े उनके कारोबार हैं, तो उनका पर्सनल जहाज था। तो गुरुजी ने बोला कि आदमपुर चलना, तो जहाज लेके अपना। तो उस जहाज में आए सीधा दरबार लेके गए, जहां दरबार सेट किया था। गुरु जी को विराजमान किया, बैठ गए। संगत सारी आके गुरु जी को मिलनी शुरू हो गई। उनका खान पान का जो चाय का समय था वो चल रहा है। अचानक वो कमिश्नर साहब मेरे को पास आए, कहने लगे रघुवीर जी वो मिठाई खत्म हो गई। मैंने बोला अनगिनत अनलिमिटेड लोग बुलाए थे, वो ऐसा हाल था पता नहीं कौन सा ये मेला लगा हुआ, इतनी दुनिया को बुलाया, मिठाई खत्म हो गई। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बंदे भेजो बाजार और फटाफट मिठाई लेके आ जाए। उन्होंने बोला जो मिठाई हमें चाहिए वो जालंधर से आनी है, आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाने हैं, तब तो खाने का समय हो जाना है। तो मैंने कहा फिर रहने दो, फिर खाने का समय आएगा तो खाना चालू कर दो। उन्होंने एक अंदर की बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का, इस एरिए का एक बहुत बड़े लेवल का मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरा बड़ा नाम है। लोगों में ये बात रह जानी बन के कि कमिश्नर के शादी में मिठाई खत्म हो गई। अब ये एक ना गांव में एक इज्जत का सवाल होता है, कुछ कम हो जाए ना तो एक धब्बा जैसा बन जाता है उसके लिए। इस बात की उसको चिंता थी। इतने में गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, मैं देख रहा था मेरी तरफ गुरुजी देख रहे हैं। तो उन्होंने इशारा किया
ये की कहंदा है। मैं कहा गुरु जी मिठाई खत्म हो गई है। कहते असी की करिए फिर। मैं कहा गुरु जी तुसी जानते हो कि पिंडां दे विच एक इज्जत का सवाल है कि कमिश्नर दे जिहदे ब्याह च मिठाई खत्म हो गई। तो गुरु जी इस गल नूं समझ गए। 2-4 मिनट रुके रहे, मैं खड़ा रहा उनके पास। तो मेरे को बोले ए मिठाई किथे रखी सी तू? मैं कहा गुरु जी वहां एक कमरा है उसमें मिठाई सारी रखी। तो कहते जा उस कमरे में चले जा, अंदर कोई बंदा ना होए, अगर होए तो बाहर निकाल देना उसको, तो बाहर से कुंडा मार देना। 5 मिनट बाद दरवाजा खोल देना, तो जितनी मिठाई चाहिए अंदर से लेते रहें, और जब बच जाए तो उसको बहते पानी में डाल दें। मैं चला गया, मेरे साथ साथ फटाफट जा रहे। कहते क्या बोल रहे गुरु जी? मैं कहा कुछ नहीं, आप चुप कैसे आओ। मैंने कमरे के अंदर देखा खाली डिब्बे ही बिखरे पड़े। देखा कोई बंदा नहीं। बाहर आया, बाहर से कुंडा मार दिया दरवाजा बंद करके, और 5 मिनट बाद मैंने जब दरवाजा खोला, इतने ऊंचे धाके लगी हुई डब्बों की मिठाई की, कई सारी डब्बे। मेरे को भी देखने में ऐसी बात पहली बार देखी, मैं दंग रह गया। तो वो जो कमिश्नर थे वो भी देख के कहते ऐसे क्या हुआ? मैं कहा गुरु जी की कृपा हुई। अब जाओ अपने बंदों को बोल दो जितनी मिठाई चाहिए लेते जाओ यहां से। खाने चलने तक, लंच तक वो मिठाई चलती रही, खत्म नहीं हुई। जब लंच शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने अपने लड़के को बुलाया। यहाँ आंटी बैठे हैं जिनको आप गुरु जी ने नाम दिया MBA अंकल, उनकी मदर हैं। इनके बड़ा लड़का और अपने बाबे को, लड़के को बोला दोनों गाड़ी लगाओ और जितनी मिठाई बची है सारी गाड़ी में रख के तो ले जाओ, चलते पानी में डाल के आओ। इसे कहते हैं बरकत, खत्म ना होना। तो पानी क्यों बांधे? ये सवाल ठीक किया आपने। गुरु जी किसी दुकान से मिठाई नहीं लेके आए, गुरु जी ने अपनी पावर से प्रोड्यूस की। दुनियावी फैक्ट्री नहीं है ये, इलाही इसको बोलते हैं, सिस्टम होता है। वो प्रोड्यूस उन्होंने अपनी पावर से करी, और जहां से प्रोड्यूस हुई तो पानी में डाल देना तो वहीं चले जानी। हाँ, इसलिए जितनी चाहिए थी, जिनके हिस्से में वो चीजें आई तो गुरु जी ने चूज नहीं किया, पर जिनके भाग्य बड़े अच्छे थे उनके हिस्से में वो मिठाई आई, जिसको सचखंड बोल देते हैं, वो आप इलाही बोल दो, कुछ भी कह दो, तो वापस वहां चली जाती जहां से प्रोड्यूस करके मिलाई, ताकि दुनिया में जितनी चाहिए उतना ही रहे, फालतू नहीं चाहिए। बेकदरी होती है, तो बेकदरी ना हो इस चीज की तो वो पानी में डलवाती। तो ये है बरकत। आप भी ये बरकत हासिल गुरु जी से कर सकते। मैं एक बात बता दूं, गुरु जी सारी उम्र कहते रहे आखिर तक, मंगण वाले कहते मेरे को छोटिया छोटिया मंगा वाले लोग बड़े आए आ रहे, पर कोई चंगी चीज मंगण कोई नहीं आया। उनको गिला ही रहा आखिर तक, चंगी चीज मंगण कोई नहीं आया। चंगी चीज क्या? कुछ चीजें हैं ऐसी चीजें, भक्ति मांग लो, गुणगान करना गुरुओं का मांग लो,
दान पुण्य करना मांग लो, किसी गरीब की मदद करना मांग लो, और इन और चीजों में जो एक आपके लिए ही है वो है बरकत। बरकत मांगो, ये सब अच्छी चीजें। सियाणे लोग किसी गुरु पीर महापुरुषों के पास जब जाएंगे ना, अगर वो बोलेंगे और क्या चाहिए, तो सियाना आदमी एक ही बात बोलता है, महाराज बरकत डाल। बरकत जिसको मिल गई, ना खत्म होने वाला ये सब कुछ आपको मिल गया। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। एक छोटा सा एक पर्स, उसमें से आंटी पैसे ही निकालती रहती थी, खत्म ही नहीं होते थे। जितने भी चाहना उसमें से निकाल लेना, खत्म नहीं होते। तो जिस दिन समय आया था ना, वो पर्स गुम हो गया, वो हमारे पास नहीं था। जब कारोबार शुरू लड़कों ने किए तो वो पर्स ही पता नहीं कहां चला। अब वो कहते समय आया है, अब कारोबार करो, कामकाज करो और अपना खाओ पियो। तो अच्छी चीजें आप मांगा करो साथ में। गुरु जी के पास भरपूर चीज है। क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पाओ। महाराज और कह गए, इस आपको मिले उसके बारे में, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। देंदा दे, वो देड़ वाला बैठे सामने दे ही जा रहे हैं, वो नहीं थके आज तक। लेंदे थक पाए, लैन वाले थक जाते ने कई बार, देखे हैं मैंने, थक जाते। जुगा जुगंतर खाए खाए, जब से ये धरती आकाश बनी है, ये सिस्टम बना है, तब से देखो सबको खाने पीने के लिए सब कुछ मिले जा रहा है, खत्म तो नहीं हुआ ना, नहीं ना होना है। इतना भरपूर गुरुजी के पास है, क्योंकि परमात्मा है, इनके पास सब कुछ है। मगर जिसको देंगे वो पाएगा। कौन पाएगा? जो लेने वाला गुरुजी के मुताबिक बन जाए, वो पाएगा। एक दिल्ली जब आए ना, गुरु जी को पास एक बंदा आया, उस एरिया का वो चौधरी था, बड़ी तूती बजती उसकी। पुलिस वाले भी उसके हुक्म लेके आगे कार्रवाई कर दी। मेरे पास आया, कहता एक बात करनी है। मैं कहा साइड में हो गया, बात करो, बताओ क्या करना। कहता आप एक बार मेरे घर का लाओगे? मैं कहा जी नहीं। कहता क्यों? मैं कहा जी मेरे को हुक्म नहीं है किसी के घर जाना। कहता चाहे हुक्म ले लो चाहे ना लो, जो मर्जी करो, मेरे घर एक बार आ जाओ। कुछ ऐसे हिसाब से कहा कि मैं उसको मना न कर। मैं कहा अच्छा चलो, अगर गुरु जी की मौज हुई तो मैं कहा जरूर आऊंगा। 2-4 दिन निकल गए। जहां उसका घर था, किसी को मिलने के लिए मैं वहां गया, तो मैंने उनसे मिलने के बाद पूछा कि यहाँ चौधरी कहाँ रहते हैं? सरदार सिंह चौधरी कहाँ रहते? कहते हमारे सामने रहते हैं। ये 2 घर छोड़ो, ये नुक्कड़ वाला जो बड़ा घर है जो उनका है। मैं चला गया, मैंने बाहर गेट पे को खड़ा था, बेटा चौधरी साहब अंदर हैं? कहते जी पता करना पड़ेगा।
मैं कहा उनको बोलो जाके कि रघुवीर सिंह आया जो गुरु जी के साथ रहे। वो अंदर गया, वो खुद दौड़ा ही आया बाहर, आओ जी आओ। अंदर ले गया, बिठाया, मेरे को बोला थोड़ी देर बाद, कहने लगा कि एक सेकंड मेरे साथ आओ। अपने बेडरूम में ले गया। बेडरूम के साथ जैसे एक अटैच वॉशरूम होता है, ऐसे एक रूम था। लाइट जलाई, एक अलमारी खोली, सारी अलमारी नोटों की भरी हुई। मैंने आंखों से पहली बार ऐसा सीन देखा। फिल्मों में देखा है, लेकिन सचमुच पहली बार मैंने ये सीन देखा। तो मेरे को क्या बोलता है, कहता मैं अस्थमा का मरीज हूं, हर महीने में 2 बार 3 बार मैं हॉस्पिटल एडमिट होता हूं, इतने मेरे को अटैक पड़ते। मेरे को बोला रघुवीर सिंह जी, ये जितनी दौलत है सारी ले जाओ, अभी ले जाओ, मैं आपको देता हूं, ले जाओ, और जितनी चाहिए बता देना, मैं आपको इंतजाम कर दूंगा। मिल गया। अपने गुरु जी से एक बात बोल दो कि मेरा अस्थमा ठीक करो। बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। तो गुरु जी अक्सर कहते सी, कहते दौलत हर जगह काम नहीं करती। जिथे कहते गुरु काम करता है, उथे दौलत काम नहीं करती। तो मैं उसे पूछा कि इतनी दौलत रख के बैठे हो, ये काम नहीं आई आपके? कहता जी नहीं। मैं कहा गुरु जी इतना दौलत नहीं लेते। जब तक गुरु जी शारीरिक तौर पर रहे हैं, पैसे का लेना गुरु जी के सिस्टम में नहीं, कोई गोलक नहीं लगती। ये गुरु जी के जाने के बाद शुरू हुई। मैंने कहा मेरे को भी बात करने की आपके लिए जरूरत नहीं है, आप कल आओ गुरु जी के पास, मैं आपको तरीका बताता हूं। मन नीचा करके आना। आप अब गढ़ चौधरी हो, आप यहाँ के बड़ा बोलबाला है आपका, मिनिस्टर ये वो, बड़े बड़े कमिश्नर आपको सलाम करते हैं। एक काम करना, इतने नीवे होके आना कि मान लो कि आप एक बच्चा, आपका कोई रुतबा नहीं। इसे गुरु जी कहते थे जीरो होके आना। मेरे को जीरो होके आया करो, थोड़े आउंदे ही कम कर देना। अगर रुतबे ही बन में लेके आओगे ना, तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। समझा के, और मैंने कहा घर से ही अंदर से बोलते आना कि गुरु जी जो कर सकते हो आप ही करोगे, और दुनिया में ना हुआ है ना होना है। ये आपको भी पता है कि आपका दुनिया में आत्मा किसी ने ठीक नहीं किया। 4 महीने में 2 बार 3 बार हॉस्पिटल, अशलोक हॉस्पिटल है दिल्ली में, सफदरजंग में, वो पक्का रूम पक्का ही रखा हुआ। और जब भी अटैक आना दौड़ जाना, अपना रूम खोलना, तो अंदर लेट जाए, डॉक्टर दौड़े आना, आके इमरजेंसी का ट्रीटमेंट कर। अगले दिन सचमुच आ गया, मन नीवा करके आया, अंदर से बोलता ही आया कि जो करना है गुरु जी आप ही करो, और कोई नहीं कर सकता। मन बनाना होता है। वो समझ गया था, वो आया। तो जब आया तो बैठ गया, गुरु जी ने उसको बुलाया। हाँ फिर रघुवीर तू कल कितनी दौलत बखाई है?
कहते हर जगह पैसा कम नहीं आता, कुछ जगह पैसे तो बिना कम नहीं चलता, पर किसी जगह उत्ते पैसा कम नहीं आता, उत्थे अपना मन जेड़ा ना वो बना के आओ। मेरे को अपना मन बना के आओ, फिर गल बनती। तू आज ऐसा मन बना के आया, क्या तेरा कल्याण करता। चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, एक गिलास उठाया गुरु जी ने, ले पी ले। चाय पीते पीते तेरा अस्थमा खत्म, चाय पीते पीते उसका अस्थमा खत्म हो गया। तो मेरे को फिर बाद में दूसरे दिन बोलता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ यहाँ। मैं क्या, समय आने पर ये चीजें अपने आप होती हैं कि पहले कोई प्लान नहीं यहाँ होता, ना कोई ऐसी सेवा लेते। तो गुरु जी को जब मैं दिल्ली लेके आया था, तो पहला बर्थडे गुरु जी का जब आया, तो उसने इच्छा प्रकट की कि गुरु जी का बर्थडे मनाने का सारा इंतजाम मैं करूंगा। मैं क्या, गुरु जी से परमिशन लेंगे, अगर बोलेंगे हाँ तो हाँ। बड़े बड़े पैसे वाले गुरु जी के पास आते। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक्सपोर्टर था, गणपति एक्सपोर्टर, आई के अग्रवाल मालिक का नाम। 95 की बात है, ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में दरबार 7 महीने वहां चला, तब वो आया। आके उसने बोला कि गुरु जी 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, मैं खाना नहीं खा सकता। मेरे अंदर पाइप डालते हैं, उसमें से लिक्विड उसमें से गड़बड़। गुरु जी कहते पहले पीछे जा, पहले पीछे जा। दिखने में ना ऐसा लगा कि पता नहीं इसके पास कोई काम काज भी है कि नहीं। दिखने में ऐसी सूरत उसकी, बुझा हुआ। पीछे बैठ गया। जब लंगर स्टार्ट हुआ, तो लंगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, गुरु जी मैंने कहते क्या इदा कर, प्लेट में ना थोड़ी सी दाल सब्जी की अद्धी रोटी ना रख के ले। आधी रोटी पता नहीं किसके लिए, आज आधी रोटी कभी करी नहीं, पता नहीं किसके लिए। मैं आधी रोटी रख के थोड़ी सी दाल सब्जी उसके मुताबिक उसकी जितनी चाहिए मैं लेके आया। तो गुरु जी कहते हो पीछे बैठा काला जा बंदा जरा, जा उन्हें दे दे, और बैठा पीछे, उन दे दे, उनका ला खा ले। मैं प्लेट लेके चला गया, ऐसे दीवार के साथ पीछे बैठा हुआ था। मैंने बोला जी ये गुरु जी ने भेजा है कि आपको खाना है लंगर। तो मेरी तरफ ऐसे मुंह देख के कहता है, पहले तो उसने ऐसे सिर हिलाया कि नहीं। मैं कहा जी गुरु जी का हुक्म है, खाओ। कहता 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, ऐसी खुराक मेरे अंदर नहीं जाती। मैं कहा जी फिर आए क्यों हो यहाँ पे, क्यों आए हो यहाँ, किस लिए आए हो? अगर तो इसी के लिए आए हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो गुरु जी ने आपको ये चीज भेजी है, प्रसाद भेजा है, तो तुरंत खाना शुरू हो जाना चाहिए आपको। आप तो वापस कर रहे हो, तो फिर कल्याण कैसे होगा आपका? उसने प्लेट पकड़ी रखी, पहले सोचने लग गया। मैं कहा जी खाओ, शुरू करो। उसने एक कढ़ाई तोड़ी, दाल सब्जी लगाई, फिर मुंह में डालने के लिए सोच रहा है, खाई तो जानी नहीं, मैं क्या करूं। पता नहीं क्या मन बना, उसने मुंह में डाली, कढ़ाई को चबाया, उसे पता भी ना चला वो अंदर कैसे चली, हिल गया। उसने आधी रोटी खा ली, मेरे को इशारा किया, कहता आधी रोटी और ला दो।
मैं वापस मुड़ा तो गुरु जी कहते की कहता है। मैं क्या गुरु जी कहता आधी रोटी और ला दो। कहते उन्होंने क्या बस आज इन्नी है, कल आई ते एक पूरी रोटी खुआऊंगे। अगले दिन आया, लंगर चला तो एक रोटी रख के दी, दाल सब्जी दी, वो खा गया। कहता एक और ला दो, एक और ला दो। मैं कहा गुरु जी से जाके मांगो, हमसे नहीं। इतनी बड़ी हस्ती का बंदा पहले दिन आधी रोटी मांगता है, दूसरे दिन एक रोटी मांगता है। इतनी बड़ी हैसियत। समय ऐसा कि एक रोटी मांगनी पड़ गई, ठीक हो गया। अब देखो खेल गुरु जी का, और उसका खेल देखो। एक दिन मैंने को कहता आप मंदिर बना रहे हो गुरु जी का। मैं क्या हाँ शुरू करना है। कितना खर्चा आएगा? मैं कहा जी मेरे को नहीं पता, अभी तो जमीन खरीदनी है, देख रहा हूँ, फिर ऊपर क्या लगना है एस्टीमेट सब बाद में पता चले। सुन के चला के अगले दिन आया तो 1 करोड़ का चेक लेके आया और कहता ये रख लो अपने पास, जमा कराओ, इससे बाद जितने और चाहिए मेरे को बताते रहना, मेरे से लेते रहना, मेरी तरफ से मंदिर बना। मैं कहा जी गुरु जी से पूछना पड़ता है, गुरु जी बोलेंगे तो ही एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं। गुरु जी पिछले कमरे में गए हुए थे, मैं ऐसे गया अंदर तो कहता अग्रवाल। मैं कटिया जेब चो, मैं कहा गुरु जी 1 करोड़ का चेक लेके आया। वहा मैं गुरु जी के हाथ में, कहते बुलाओ नो। मैं बाहर आया, बैंक का गुरु जी ने बुलाया। जब वो अंदर गया तो जाते ही गुरु जी ने ना गुस्से से ऐसे चेक उसके आगे ऐसे फेंका। सानू नहीं चाहिए ये चेक, 1 करोड़ा सानू नहीं चाहिए। नहीं गुरु जी उसी रखो, जिन्ने होर चाहिए लगन के मैं दियागा गुरु जी, सारा खर्चा मेरी तरफ से। तो गुरु जी फिर क्या बोले, कहते मंदिर बनाने वास्ते नहीं दे रहा तू मैनू रिश्वत दे रहा, ये रिश्वत दे रहा तू मैनू। कहते 1600 करोड़ रुपया तेरा रशिया दे विच फसिया हुआ। समान की जगह तू कहते इट्टा पत्थर पा के भेज देते, स्क्रैप भेज देती। देखो जान कहते अच्छे मटीरियल की जगह स्क्रैप भेज देती। 1600 करोड़ रुपया तू चाहता कि उतो निकल आए बाहर, तो मैनू तू रिश्वत दे रहा है कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ तू दे दे, कि मैं तेरा बाद तू कंडीशन रखेगा जी 1600 करोड़। कहते तेरे यही मन में हैगा। सिर नीचा करके बैठ, कहते गलत काम में मैं साथ नहीं दिता। तू अच्छा काम किया हुंदा तो मैं तेरा 100% तेरा मैं पैसा निकलवा दूंगा। जा चले जा, अचुक चेक अपना ले। जान हमारी सबकी नीयत के बारे में गुरु जी बहुत बखूबी से पता है। सत्संग रखने वाले की, सत्संग में आने वालों की, मंदिर में आने वालों की, हर बंदा जो मांगता है मांगने वालों की, सबकी नीयत के बारे में पता है। तभी तो कुछ लोग ले जाते हैं तो कुछ लोग रह जाते हैं। कुछ सामान खत्म थोड़ी है गुरु जी के पास, वो क्यों रह गए? नियत में खोट है, वो ठीक नहीं। इसको ठीक करके ही गुरु जी के पास आना और इसको
ठीक रख के जो इंसान चलते जा रहे हैं वो सब कुछ लेके जा रहे हैं। ले लो जितना लेना है। मुझे एक बात ही कही थी, कहने मैं ਤੁਹਾਡੇ दुनिया का कल्याण करने वास्ते ही आया, करवा लो जिन्ना कल्याण मेरे को करवाना, जिन्ना का मतलब जितना कल्याण करवा करा लो जितना करवाना, यहाँ पे मना नहीं। लेकिन आप जब तक गुरु जी के मुताबिक लेने वाले नहीं बनोगे ना, तब तक मुश्किल है। तो लेने वाले बनने के लिए एक ही तरीका है, जो हर सत्संग में मैं बार बार कहता हूँ, गुरु जी को याद करो, याद करो। याद करने से ही आपका वो लेवल बढ़ना है गुरु जी वाला। जिस समय लेवल बढ़ा वो देरी नहीं लगाते, आंख की झपक देरी लेती है, लेकिन गुरु जी उससे पहले काम कर दिया। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब पता है। 24 घंटे सारी उम्र उनके साथ जिनके रहा हूं, कुछ तो जानकारी होती है, ये सब पता है। मेरी तेरी इच्छा शुरू से रही, जितनी दुनिया आती है सारे ले जाएंगे, जो इच्छा लेके आए सब ले जाएंगे। मेरे को बड़ा एक शौक है, एक इच्छा है मेरी, जो आए गुरु जी के पास सब कुछ ले। मैं इसीलिए ढंग तरीके बताता रहता हूँ, उस तरीके से आओ, ले जाओ गुरु से जितना ले जाना, यहाँ खत्म नहीं होगा। तो आज इतना कबूल करना, याद करो गुरु जी को, जितना कर सकते हो करते रहो याद। बाकी काम गुरु जी पे छोड़ दो, वो सब अपने आप करते हैं, अपने आप करेंगे, उन्हीं का काम है। अगर हम कर सकते तो गुरु जी के पास क्यों आते। हमसे जो नहीं हुआ वो गुरु जी से होगा। गुरु करे सो होए, ये याद रखना चाहिए। आज की लाइन ये याद रखना, गुरु करे सो होए, जो गुरु जी करेंगे ना वो हो जाएगा। महाराज कृपा करें, अगले सोमवार को मैं वैंकूवर जाना है, शायद पता नहीं सोमवार पहले आ गया तो जरूर आऊंगा। जो गुरु जी बुलाएंगे बोलेंगे आज थोड़ा टेम्परेचर बुखार हो गया है रात का, तो आज इतना कबूल करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी।